चैप्टर 6 है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी। ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक हैं। वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन। ठीक है, जो वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस है और इन्फेक्शन प्रिवेंशन है सब देखेंगे। सबसे पहले आता है बायोमेडिकल हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, क्या होता है देख लेते हैं। Any waste generated during healthcare, research, testing or related procedures on human beings or animals, यानी कि ह्यूमंस पे एनिमल्स पे कोई टेस्ट हो रहा है या फिर कोई उनकी केयर कर रहे हैं, उन पर कोई रिसर्च कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई प्रोसीजर हो रहा है, तो उस सब के थ्रू जो जनरेट होता है वेस्ट, जो वेस्ट जनरेट होता है उसको बायोमेडिकल हॉस्पिटल वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, दिस इज मोर डेंजरस दैन डोमेस्टिक वेस्ट। जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है, घर से निकलने वाला जो कचरा होता है, इससे बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है ये, क्योंकि इसमें पैथोजेंस हो सकते हैं। रिक्वायरमेंट क्यों है वेस्ट मैनेजमेंट की, देख लेते हैं। इट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स विच मेक्स द प्लेस अनहाइजीनिक। ये क्या करता है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, जिसकी वजह से जो प्लेस है वो अनहाइजीनिक हो जाते हैं। इट कंटेन्स सार्प्स, जो बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं, हॉस्पिटल वेस्ट होते हैं, इनमें सार्प्स हो सकते हैं, जैसे कि निडल्स होती हैं सिरिंज की, है ना, कैनुले वाली निडल्स होती हैं, दैट कैन कॉज इंजरी एंड इन्फेक्शन, जिसकी वजह से इंजरी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। कंटेन्स हार्मफुल केमिकल्स एंड रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। ठीक है, केमिकल्स हो सकते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हो सकते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ बीएमडब्ल्यू, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की एब्सेंस में देयर कैन बी सीरियस पॉल्यूशन ऑफ सॉइल, वाटर एंड एयर। ठीक है, ये सब इसके रिक्वायरमेंट्स हैं। अब आगे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वेस्ट। जो वेस्ट होते हैं इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो सॉलिड मेडिकल वेस्ट, लिक्विड मेडिकल वेस्ट। सॉलिड मेडिकल वेस्ट में प्लास्टिक वगैरह आ जाएंगे, लिक्विड मेडिकल वेस्ट में केमिकल आ जाएंगे। आइसोलेशन वेस्ट वो होते हैं जो किसी पेशेंट को आइसोलेट करके रखते हैं, उसके जो वेस्ट वहाँ जो वेस्ट जनरेट होता है वो सब आइसोलेशन वेस्ट में आता है। और जो हाउस होल्ड वेस्ट होता है, जो खाने पीने का कचरा वगैरह ये सब होता है, जो नॉन इन्फेक्शस होता है ज़्यादातर, वो होता है हाउस होल्ड वेस्ट। ठीक है, ये चार तरह के वेस्ट के टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ वेस्ट। अब देख लेते हैं कैटेगरीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। जो बायोमेडिकल वेस्ट है इसकी कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, मतलब कितनी कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले नंबर की जो कैटेगरी है नंबर 1, उसमें आते हैं ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, जो ह्यूमन टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, ये कैटेगरी नंबर 1 है। ठीक है, नंबर 2 है एनिमल वेस्ट, इसमें एनिमल टिश्यूज, ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स, फ्लूइड्स, ब्लड ये सब आते हैं। ठीक है, देख रहे हैं हम कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेज कौन कौन से होते हैं। माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट होता है। वेस्ट साप्स होते हैं, जो साप्स होते हैं उनके भी वेस्ट होते हैं। डिस्कार्डेड मेडिसिन हो सकती हैं, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हो सकते हैं। आइटम्स होते हैं जैसे कंटामिनेटेड होते हैं, जो ब्लड के साथ या बॉडी फ्लूइड्स के साथ। जनरेटेड फ्रॉम डिस्पोजल आइटम्स, जो आइटम्स डिस्पोज किए जाते हैं उनके थ्रू जो जनरेट होता है वेस्ट, वो भी हो सकता है। लिक्विड वेस्ट हो सकते हैं। इंसिनरेशन ऐश हो सकती है, राख जिसे बोलते हैं। ठीक है, कैटेगरी नंबर 10 में आते हैं इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, ये भी बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं। अब देख लेते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो कैसे होता है, मतलब बैग होते हैं, कुछ कंटेनर होते हैं, उनमें बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट किया जाता है। कैसे कैसे देख लेते हैं, कौन से प्लास्टिक बैग में, कौन से कंटेनर में क्या क्या हमको कंटामिनेट करना है। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले होता है येलो प्लास्टिक बैग। जो येलो कलर का प्लास्टिक बैग होता है उसमें ह्यूमन एंड एनिमल टिश्यूज डालते हैं, जैसे कि ठीक है लैब बेस्ड जो होते हैं, सॉइल्ड कॉटन और जो ड्रेसिंग्स होती हैं। ठीक है, और जो ह्यूमन और एनिमल टिश्यू वाले वेस्ट हैं वो सब इसमें डालेंगे, येलो प्लास्टिक वेस्ट में डालेंगे, वो सॉरी येलो प्लास्टिक बैग में। इसमें क्या करना है, नेवर डिस्कार्ड प्लास्टिक हियर, इसमें कभी भी प्लास्टिक नहीं डालनी है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। रेड प्लास्टिक बैग जो होता है उसमें प्लास्टिक वेस्ट डालेंगे, जो नॉन शार्प्स हैं, जो सिरिंज होती हैं सिर्फ वो डालेंगे, निडल्स हटा लेंगे उसमें से। ठीक है, जैसे सिरिंज हो गई, ग्लव्स हो गए, आईवी ट्यूब्स हो गई, ब्लड हो गया, ब्लड बैग हो गया, ये सब किस में डालेंगे, रेड प्लास्टिक बैग में, इसमें प्लास्टिक वेस्ट डालेंगे। उसके बाद होता है वाइट या ब्लू कलर का प्लास्टिक बैग। ठीक है, इसमें क्या डालेंगे,
आईवी कैन्यूले होते हैं, कैथेटर्स होते हैं और दूसरे प्लास्टिक ट्यूबिंग्स होते हैं, ठीक है। ये सब ब्लू या वाइट कलर वाले प्लास्टिक बैग में डालेंगे। ब्लैक प्लास्टिक बैग होता है, ठीक है, जो ब्लैक कलर का प्लास्टिक बैग होता है, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होते हैं, डिस्कार्डेड जो मेडिसिन होती हैं, इंसिनरेशन एस हो गया, और जो दूसरे केमिकल्स हैं वो सब हम किस में डालेंगे, ब्लैक कलर वाले प्लास्टिक बैग जो होता है उसमें करेंगे, ठीक है। एक होता है ब्लू कलर का पंक्चर प्रूफ कंटेनर। पंक्चर प्रूफ कंटेनर किस लिए होता है, क्योंकि इसमें शार्प्स डिस्कार्ड किए जाते हैं, जैसे कि निडल्स हो गए, ब्रोकन ग्लासेस हो गए, ठीक है। ये सब किस में डिस्कार्ड किए जाएंगे, ब्लू वाले पंक्चर प्रूफ कंटेनर में, ठीक है। उसके बाद कुछ देख लेते हैं क्या लिख रहा है। डिसइंफेक्शन मेथड्स लाइक ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग एंड केमिकल ट्रीटमेंट टू किल पैथोजेंस। वेस्ट ट्रीटमेंट है ये, ठीक है। वेस्ट ट्रीटमेंट कैसे होता है, जो पैथोजेंस को किल करके होता है, वो किस किस के थ्रू हो सकता है, ऑटोक्लेविंग यानी कि जैसे स्टीम करके, बॉइलिंग के थ्रू, ठीक है, भाप के थ्रू। माइक्रोवेविंग होती है एक प्रोसेस, केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू यानी डिसइंफेक्टेंट्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, पैथोजेंस को किल कर सकते हैं इक्विपमेंट से, इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं, वेस्ट ट्रीटमेंट, ठीक है। स्टाफ प्रिकॉशंस देख लेते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं। कीप अ क्लीन वर्किंग एरिया, जो वर्किंग एरिया है उसको साफ रखना है। वियर पीपीई, जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं उनको वियर करना है। ब्रेक्स ले लेके काम करना है जिससे इम्यूनिटी भी हम पर इम्पैक्ट ज़्यादा ना पड़े। डोंट स्किप स्टेप्स, कोई भी स्टेप, कोई भी प्रोसीजर में कोई भी इसका स्टेप स्किप नहीं करना है। मेंटेन प्रॉपर पोस्चर, ठीक है, एक प्रॉपर पोस्चर अपना मेंटेन करके रखना है। बी अलर्ट एंड अवेक, अलर्ट रहना है, अवेक रहना है। बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग, अपनी सराउंडिंग के लिए अवेयर रहना है। यूज़ टूल्स एंड मशीन्स प्रॉपरली, जो भी टूल्स हैं, मशीन्स हैं यूज़ जो होते हैं पेशेंट केयर में, उनको प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है। रिड्यूस वर्क प्लेस स्ट्रेस, ठीक है। अब देख लेते हैं लॉन्ड्री मैनेजमेंट, ये भी आईएनसी में ही टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है। लॉन्ड्री मैनेजमेंट, ठीक है। अनक्लीन लॉन्ड्री इज अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, ये तो आपको पता ही है, सोर्स हो सकता है इन्फेक्शन का। अनक्लीन लॉन्ड्री, अगर जो कपड़े हैं या लिनिन वगैरह ये सब चीज़ें हैं साफ नहीं है तो ये इन्फेक्शन का सोर्स बन सकती हैं। अनक्लीन लॉन्ड्री मस्ट बी पैक्ड, ट्रांसपोर्टेड एंड वॉश्ड हाइजीनिकली, ठीक है। जो अनक्लीन लॉन्ड्री होती है उसको पैक करना है, ट्रांसपोर्ट करवा देना है ताकि वो वॉश हो सके हाइजीनिकली, ठीक है। चेंज क्लोथिंग इफ कंटामिनेटेड विद ब्लड, पस और टिश्यू फ्लूड, अगर कोई टिश्यू फ्लूड है और या फिर कोई कंटामिनेटेड, मतलब कि जो क्लोथ हैं अगर वो कंटामिनेट हो गए हैं ब्लड के साथ, पस के साथ या किसी फ्लूड के साथ जो टिश्यू से रिलेटेड है, तो फिर क्लोथ चेंज करने हैं, ठीक है। लिनिन लिनिन एंड लॉन्ड्री मैनेजमेंट इन क्लिनिकल एरियाज, क्लिनिकल एरिया में कैसे इनका मैनेजमेंट होता है, सबसे पहले सॉर्टिंग होती है, यानी सबसे पहले सॉर्ट किए जाते हैं कि कौन कौन से कपड़े गंदे हैं, कौन कौन से साफ हैं। उसके बाद उनकी वॉशिंग की जाती है, भेजे जाते हैं जहाँ पर उनको वॉश होना है, ठीक है, वॉश किया जाते हैं। एक्सट्रैक्टिंग होती है उनकी और उसके बाद उसको ड्राई कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आयरन होता है, यानी कि उसको फोल्ड किया जाता है, आयरन कर सकते हैं, आयरनिंग करके प्रेस करनी है, ठीक है, फोल्ड करके रख देंगे। मेंडिंग करनी है और सबसे लास्ट में डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है। लॉन्ड्री सर्विस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग क्लीन एंड कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ लिनन टू ऑल यूजर, जो भी यूजर्स हैं उनके लिए, मतलब लॉन्ड्री सर्विस जो है इसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सभी यूजर्स को क्लीन यानी कि साफ और कांस्टेंट सप्लाई लिनन की मिलती रहे, ठीक है। एंश्योर दैट ट्रॉली शुड बी क्लीन फॉर ट्रांसपोर्टेशन, जिस ट्रॉली के थ्रू लिनन का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कैसी होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। स्टोर ड्राई एंड डस्ट फ्री टेक्सटाइल इन सेपरेट स्टोरेज रूम, जो पैथोजेंस फ्री टेक्सटाइल्स हैं उनको सेपरेट स्टोरेज रूम होते हैं वहां पे उनको स्टोर करके रखना है, ठीक है। कंट्री ऑर्डिनेंस एंड बीएमडब्ल्यू नेशनल गाइडलाइंस 2017, ठीक है, देख लेते हैं कुछ गाइडलाइंस हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है सेग्रीगेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, यानी कि पृथक्करण, अलग करना बायोमेडिकल वेस्ट का, ठीक है, देख लेते हैं। मस्ट बी डन एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन, मतलब जहाँ पे वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रहा है वहीं पे उसको सेग्रीगेट कर देना है, अलग अलग करके रख देना है, जैसे कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में बताया था।
यूज कलर कोडेड कंटेनर्स और बैग ओनली, ठीक है। कलर कोडेड कंटेनर जैसे भी बताए थे, रेड होता है, वाइट होता है, उनमें ही उनका ही यूज करना है, ठीक है। कीप जनरल वेस्ट सेपरेट, जो जनरल वेस्ट है उसको अलग रखना है बायोमेडिकल वेस्ट में वेस्ट से, ठीक है। परफॉर्म हैंड हाइजीन एंड पीपीई वाइल हैंडलिंग, जब उसको हैंडल कर रहे हैं मतलब कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं तो हैंड हाइजीन परफॉर्म करना है, हैंड हाइजीन करना है और पीपीई का भी यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है कलर कोडेड वेस्ट कंटेनर्स, बीएमडब्ल्यू रूल्स 2016 और गाइडलाइंस 2017। अभी जो बीएमडब्ल्यू वेस्ट मतलब बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो बताया था, जिसमें कलर कोडेड कंटेनर्स बताए थे और बताया था कौन सा जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो कौन से कलर के बिन में या बैग में क्या करना है, डिस्कार्ड करना है, वही आएगा इसमें, ठीक है। कलेक्शन एंड स्टोरेज की बात कर लें। कलेक्ट व्हेन बैग्स आर 3/4 फुल, जब बैग 3/4 फुल यानी 75% फुल हो जाए तो उनको कलेक्ट कर लेना है वहां से। टाई द बैग सिक्योरली, उसको ठीक तरीके से बांधना है। कीप सेपरेट फ्रॉम फूड लिनन एंड जनरल स्टोरेज, जो आपका जो ये वाला बायोमेडिकल जो वेस्ट है इसको फूड से, लिनन से और जो जनरल स्टोरेज होती है इन सब से क्या करना है, सेपरेट रखना है, ठीक है। मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ बैग्स कलेक्टेड एंड हैंडेड ओवर, जितने भी बैग्स कलेक्ट किए जा रहे हैं और हैंडेड ओवर मतलब दिए जा रहे हैं, मतलब हो रहे हैं इकट्ठे, उन सबका क्या करना है, रिकॉर्ड मेंटेन रखना है सारे बायोमेडिकल वेस्ट का, ठीक है। अब देख लेते हैं पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ये सब टॉपिक इम्पोर्टेंट है, सबको हम बता रहे हैं क्या क्या होता है, ठीक है। पैकेजिंग एंड लेबलिंग क्या होता है, यूज लीक प्रूफ कलर कोडेड कंटेनर्स, पैकेजिंग में क्या है ध्यान रखना है, कलर कोडेड कंटेनर्स जो है वो लीक प्रूफ होने चाहिए। लेबल बिफोर रिमूवल फ्रॉम द एरिया, वहां से रिमूव करने से पहले उसको लेबल कर देना है, मतलब उस पर जितनी भी उसकी आइडेंटिफिकेशन है सब लिख देना है कि किस तरह का वेस्ट है, क्या है, सब कुछ, ठीक है। बायोहजार्ड सिंबल क्या क्या आता है उसमें, लेबल में देख सकते हैं आप, बायोहजार्ड सिंबल, नेम, डेट एंड टाइम, कैटेगरी या वेट, ठीक है, ये सब हमें उसमें मेंशन करना है। शार्प कंटेनर्स मस्ट बी पंक्चर प्रूफ, जो शार्प शार्प कंटेनर्स होते हैं वो पंक्चर प्रूफ होने चाहिए, ठीक है। नॉट रीओपन, दोबारा नहीं खुलने चाहिए, एक बार बंद हो गई, एक बार सील हो गई तो फिर दोबारा नहीं खुलने चाहिए। हजार्डियस एंड नॉन हजार्डियस वेस्ट शुड ऑलवेज बी ट्रांसपोर्टेड सेपरेटली, जो भी हजार्डियस है मतलब जो खतरनाक वाले हैं वेस्ट, और जो नॉन हजार्डियस हैं कम मतलब जिनसे कोई खतरा नहीं है, वो हमेशा अलग अलग ट्रांसपोर्ट होने चाहिए, ठीक है। तो आपका पूरा यूनिट कवर हो गई, सारे टॉपिक इसमें आपके कवर में है, लास्ट ट्रांसपोर्टेशन था, ठीक है। थैंक यू।